हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया था जिग और पिक्चर के बारे में, इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं नए लेसन नए टॉपिक को, जिसका नाम है पाइप एंड पाइप फिटिंग के बारे में। बेसिकली होता क्या है, पाइप आप सभी लोगों को पता होगा, एक सिलेंड्रिकल खोखला क्या होता है, टुकड़ा होता है। किस शेप में होता है? सिलेंड्रिकल या बेलनाकार कह लीजिए। अंदर से क्या होता है? पूरा खोखला होता है। किसी भी तरल पदार्थ को, गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, या फिर कह लीजिए जल को, गैस को, स्टीम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए पाइप का या फिर ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। पाइप और ट्यूब बेसिकली एक ही होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है इनके बीच में। वो डिफरेंस क्या होता है तो देख लेते हैं। जो पाइप होता है, पाइप का साइज उसके आंतरिक व्यास से, मतलब उसके इनर डायमीटर से लिया जाता है, क्योंकि जो इसकी वॉल थिकनेस होती है, जो दीवार होती है, उसकी जो मोटाई होती है ट्यूब की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा होती है। तो पाइप का साइज कहाँ से लिया जाता है? उसके आंतरिक डायमीटर से लिया जाता है, इनर डायमीटर से। और जो ट्यूब होता है, ट्यूब का साइज उसके आउटर डायमीटर से, बाहरी व्यास से लिया जाता है, क्योंकि जो इसकी वॉल थिकनेस होती बहुत ही कम होती है। दूसरा अंतर क्या है? पाइप लंबाई में मिलते हैं, मतलब अगर आपको पाइप लेना है तो लंबाई में उसका साइज बताना हो तो लंबाई में मिलते हैं। और जो ट्यूब होते हैं किस में मिलते हैं? क्वाइल्स के रूप में मिलते हैं। राउंड राउंड गोलाकार क्वाइल्स के रूप में ट्यूब पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट और क्या है? 12 mm से कम व्यास के जितने भी पाइप होते हैं, मतलब जो 12 mm डायमीटर है उससे कम के जितने भी पाइप होंगे उसको क्या कहते हैं? ट्यूब कहते हैं। और 12 mm से अगर अधिक है तो उसे क्या कहेंगे? पाइप कहेंगे। एक और जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पाइपों पर कौन सी थ्रेड काटी जाती है, तो पाइप पर कटी होती है बीएसपी थ्रेड, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। जो बीएसपी थ्रेड होती है, इसके काटने का रीजन क्या होता है? ये जो बीएसपी थ्रेड है 3/4 इंच प्रति फुट टेपर होती है, मतलब 1 फुट में 3/4 इंच क्या होती है? टेपर होती है, जिससे कि जब हम दो पाइपों को आपस में जोड़ते हैं तो काफ़ी बढ़िया जॉइंट, काफ़ी अच्छा जॉइंट प्राप्त होता है और लीकेज वगैरह की संभावना नहीं रह जाती, लीक फ्री जॉइंट हमें प्राप्त होता है। तो बेसिकली ट्यूब और पाइप में क्या डिफरेंट है? जो पाइप होते हैं लंबाई में मिलते हैं, इनका साइज आउटर डायमीटर से लिया जाता है। ट्यूब क्वाइल्स के रूप में मिलते हैं, इनका साइज इनर डायमीटर से लिया जाता है। और 12 mm से जो नीचे हैं, कम है, वो सभी ट्यूब होते हैं। 12 mm से ऊपर साइज के जो भी होते हैं वो पाइप की श्रेणी में रखे जाते हैं। थ्रेड कौन सी होती है? बीएसपी थ्रेड 3/4 इंच प्रति फुट टेपर होती है, जिससे कि लीक प्रूफ जॉइंट प्राप्त होता है। अब टाइप ऑफ पाइप की बात की जाए कि कितने प्रकार की पाइप होती है, तो आकार के अनुसार, उसके साथ साथ पदार्थ के अनुसार, उपयोग के अनुसार कई प्रकार की पाइपें होती हैं। बट बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं जो मटेरियल के अनुसार कौन कौन सी पाइप होती है जो एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहला आता है कास्ट आयरन पाइप, शॉर्ट फॉर्म में CI पाइप कहते हैं, फुल फॉर्म कास्ट आयरन पाइप। तो नाम से स्पष्ट है ये किससे बनी होती है? कास्ट आयरन की बनाई जाती है। कास्ट आयरन भंगुर होने के कारण इसे अगर हम क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय क्या होता है, कभी कभी टूट भी जाती है। दो पाइपों को जोड़ते समय भी क्या होती है, अगर थोड़ा लोड पड़ जाता है तो टूट जाती है। तो कास्ट आयरन पाइप होती है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो हाई प्रेशर वाले जगहों पर, जहाँ पर प्रेशर काफ़ी अधिक होता है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। हाई प्रेशर वाले जगहों पर, वहाँ पाइपलाइनों में इसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर जो द्रव होता है काफ़ी हाई प्रेशर के साथ फ्लो होता है, वहाँ पर प्रयोग करते हैं कास्ट आयरन का पाइप। जहाँ पर लीकेज वगैरह होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साइज़ की बात की जाए तो लंबाई में ये 3 मीटर से लेकर के 6 मीटर तक की, इंच सिस्टम में बात किया जाए तो 10 फुट से लेकर के 20 फुट लंबाई में मिलती है। कितनी? 3 मीटर से लेकर के 6 मीटर। इंच सिस्टम में बात करेंगे तो 10 फीट से लेकर के 20 फीट की लंबाई में पाई जाती है। और इसके व्यास की बात की जाए तो जो इसका व्यास होता है वो 50 mm से लेकर के 1.8 मीटर तक। ब्रिटिश सिस्टम में कहा जाए तो 2 इंच से लेकर के 72 इंच तक इसका व्यास होता है। इतने के साइज में ये मिलती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है जो पीने की पाइपलाइन होती है उसकी मेन पाइपलाइन में, वाटर सप्लाई की मेन पाइपलाइन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ भी प्रयोग की जाती है कास्ट आयरन पाइप। ये पाइप होती है तो इसका जीवन काल काफ़ी लंबा होता है, क्योंकि इसे जंग अवरोधी बनाया जाता है। ठीक,
तो बेसिकली इसके क्या क्या गुण होते हैं कि हाई प्रेशर वाली जगह प्रयोग करते हैं, 3 मीटर से 6 मीटर, 10 फुट से 20 फुट लंबाई होती है, 50 mm से लेकर के 1.8 मीटर तक इसका व्यास होता है, या 2 इंच से 72 इंच इसका व्यास होता है। प्रयोग अगर पूछा जाता है वैसे सिंपली कि पीने की पाइपलाइन में किसका प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पर जीआई पाइप होती है। लेकिन वाटर सप्लाई की मेन लाइन में किसका प्रयोग करेंगे, जब आपको मेन लाइन दे दिया जाएगा तो मेन लाइन में हम प्रयोग करते हैं कास्ट आयरन पाइप का। नेक्स्ट कास्ट आयरन के बाद आता है रॉट आयरन पाइप। ये प्योर लोहे की बनाई जाती है, तो इसलिए इसकी सामर्थ्य, जो इसकी स्ट्रेंथ होती है, काफ़ी अधिक होती है। इस पर भी जंग वगैरह ज़्यादा नहीं लगता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग बेसिकली किया जाता है काफ़ी अधिक प्रेशर वाले स्थानों पर, या फिर जहाँ पर काफ़ी अधिक भाप वगैरह फ्लो होता है, भाप वगैरह के प्रवाह के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा अधिक होता है वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साइज़ की बात की जाए तो बेसिकली 50 mm तक के क्या होता है डायमीटर तक की ये 50 सेंटीमीटर तक के डायमीटर की ये पाइप पाई जाती है। इंच सिस्टम में बात की जाए तो इसकी लंबाई 18 इंच से लेकर के 37 इंच तक की होती है। व्यास कितना होता है, मैक्सिमम 50 सेंटीमीटर तक की ये पाइप पाई जाती है। जो कास्ट आयरन की पाइप होती है, 2 कास्ट आयरन की पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए सॉकेट और स्पाइगेट जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो रॉट आयरन की पाइप होती है, इस पाइप पर क्या होती है, चूड़ियाँ बनी होती हैं। तो कभी कभी इस पाइप को जोड़ने के लिए चूड़ियों का प्रयोग किया जाता है, और कभी कभी इसको जोड़ने के लिए सॉकेट और स्पाइगेट जॉइंट का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो कास्ट आयरन पाइप होती है वो सॉकेट और स्पाइगेट जॉइंट द्वारा ही जोड़ी जाती है। सॉकेट और स्पाइगेट जॉइंट क्या है, जब हम पावर ट्रांसमिशन वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जीआई पाइप। इसका फुल फॉर्म होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। ये भी बेसिकली लोहे से ही बनी होती है, बट इसको जंग से, संक्षारण से बचाने के लिए इसके आउटर और इनर सरफेस पे क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं, जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे इस पर जंग वगैरह नहीं लगती। तो इसका नाम हो जाता है गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, शॉर्ट फॉर्म में जीआई पाइप। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग पीने के पाइपलाइन में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जो भी ब्रांच पाइपलाइनें होती हैं वाटर सप्लाई के लिए, वहाँ पर जीआई पाइप का प्रयोग किया जाता है, चूँकि इस पर जंग वगैरह नहीं लगता। साइज़ की बात की जाए तो इसका साइज 1/4 इंच से 12 इंच के व्यास में मिलती है। कितने, 1/4 इंच से लेकर के 12 इंच व्यास में जीआई पाइप पाई जाती है। नेक्स्ट आती है आरसीसी पाइप। आरसीसी पाइप का बात किया जाए तो ये कंक्रीट और सीमेंट को मिलाकर बनाई जाती है। इसकी मजबूती अधिक प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, इसके बीच बीच में वायर्स वगैरह भी डाल दिए जाते हैं, जिससे इसकी मजबूती काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। इसका प्रयोग किया जाता है अंडरग्राउंड फ्लैश सिस्टम में। जहाँ भी अंडरग्राउंड का फ्लैश सिस्टम होता है, पानी की निकासी करनी होती है, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, आरसीसी पाइप का। इसका दूसरा नाम भी होता है, इसे ह्यूम पाइप भी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आरसीसी पाइप का दूसरा नाम क्या है, तो ह्यूम पाइप होता है। या फिर पूछा जा सकता है कि ह्यूम पाइप का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो अंडरग्राउंड फ्लैश सिस्टम में ह्यूम पाइप या फिर आरसीसी पाइप का प्रयोग किया जाता है। इसका साइज 15 सेंटीमीटर से लेकर के 2 मीटर तक के व्यास में पाई जाती है। मतलब जो इसकी स्टार्टिंग होती है वो 15 सेंटीमीटर व्यास से होता है, मैक्सिमम 2 मीटर तक के व्यास की यह पाइप बनाई जाती है। किससे बनी होती है, तो सीमेंट और कंक्रीट से मिलकर बनी होती है, सिलिका से मिलकर बनी होती है। मजबूती के लिए इसमें वायर्स भी डाल दिए जाते हैं। नेक्स्ट है स्टोन बियर ग्लेज्ड पाइप। स्टोन बियर ग्लेज्ड पाइप का मोस्ट इंपॉर्टेंट उपयोग पूछा जाता है कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग बेसिकली गंदे पानी को सीवर तक ले जाने के लिए ज़मीन के अंदर किया जाता है। मतलब जहाँ पर भी गंदा पानी होता है, जो वेस्टेज वाटर होते हैं, उसको ज़मीन के अंदर अंदर से सीवर तक, जो नाले होते हैं शहर के बाहर होते हैं, वहाँ तक पहुँचाने के लिए बेसिकली प्रयोग किया जाता है स्टोन बियर ग्लेज्ड पाइप। जितने भी नाले वगैरह लगे होते हैं, नाले शहरों में होते हैं, क्या करते हैं, हर घरों से गंदे पानी को एकत्र करके बाहर सीवर तक ले जाते हैं, सीवर में उसको छोड़ते हैं, तो वहाँ प्रयोग किया जाता है स्टोन बियर ग्लेज्ड पाइप का। इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम नहीं, इसे किससे बनाते हैं, तो इसको फायर क्ले के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसे फायर क्ले पाइप भी कह सकते हैं। जो फायर क्ले होते हैं, ईंट अवरोधक होती हैं, उसके द्वारा इससे बनाते हैं, जिस पे जंग वगैरह ना लगे। क्योंकि जो गंदा पानी होता है, बहुत सारे उसमें वेस्टेज होते हैं, उससे फ्लो होते हैं, तो उससे बचाने के लिए इसे हम फायर क्ले से बनाते हैं। ठीक। नेक्स्ट आती है एस्बेस्टस सीमेंट पाइप।
जो एस्बेस्टॉस सीमेंट पाइप है ये एस्बेस्टॉस फाइबर प्लस सीमेंट और सिल्का का मिक्सचर होता है। एस्बेस्टॉस फाइबर, सीमेंट और सिल्का को मिलाकर ये पाइप बनाई जाती है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो वर्षा के पानी को, जो भी रेन वाटर होता है, रेनिंग के द्वारा जो वाटर एकत्रित हो जाता है उसको बाहर निकालने के लिए बेसिकली एस्बेस्टस सीमेंट पाइप का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर? वर्षा के पानी को बाहर निकालने के लिए। ये एज इट इज़ इसके यूज एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट करते रहना है। इसके साइज़ की बात की जाए तो इसका व्यास 5 सेंटीमीटर से लेकर के 10 सेंटीमीटर के व्यास तक के एस्बेस्टस के पाइप होते हैं। नेक्स्ट आता है कैनवस पाइप। या कैनवस और कपड़े के द्वारा बनी होती पाइप होती है, जिसका प्रयोग किया जाता है। ये मतलब आग अवरोधक होती है, तो इसका प्रयोग आग को बुझाने के लिए किया जाता है। फायर ब्रिगेडियर के द्वारा, जितने भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ होती हैं, जो आप मोटे मोटे पाइप देखते हैं, बेसिकली कौन सी पाइप होती है? कैनवास पाइप होती है। तो जितने भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर आग को बुझाने के लिए कैनवस पाइप का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रबर और नायलॉन पाइप। कि रबर और नायलॉन की पाइप क्या होती है? तो किचन, गार्डन व ट्यूबवेल में उपयोग की जाती है। जो भी हम किचन में पाइप देखते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या होती है, उसको हम फ्लेक्सिबल होती है, मोड़ सकते हैं आराम से, रबर की होती है या फिर नायलॉन की पाइप होती है। कहाँ पर? किचन में प्रयोग की जाती है, गार्डन में प्रयोग की जाती है और फिर ट्यूबवेल में इसका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। फ्लेक्सिबल होने के कारण क्या कर सकते हैं, इसको हम आसानी से मोड़ सकते हैं। कह सकते हैं इसका प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें टेम्परेरी लाइन की सप्लाई करनी होती है। नेक्स्ट आती है हाई प्रेशर और स्टीम पाइप। हाई प्रेशर काफ़ी अधिक प्रेशर होता है, या फिर इसको स्टीम पाइप के नाम से भी जाना जाता है। स्टीम पाइप क्यों? क्योंकि इसमें जो तरल फ्लो होता है, लिक्विड फ्लो होता है, कौन सा होता है? फ्लूइड स्टीम फ्लो होता है। इसको सीमलेस पाइप के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टीम की जो गैसेस होती हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए स्टीम पाइप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कॉपर की पाइप। काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है कॉपर की पाइप। बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब ये कह सकते हैं इसको ईजिली हम किसी भी शेप में बेंड कर सकते हैं, किसी भी आकृति में मोड़ सकते हैं। तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है बॉयलर व स्टीम इंजन में, या फिर गर्म पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जितने भी ऑटोमोबाइल के व्हीकल्स वगैरह होती हैं उसमें जो ऑयल फ्लो होता है वो ऑयल किसके द्वारा फ्लो होता है? बेसिकली कॉपर की ही पाइप होती है। इसका साइज 1/8 इंच से 2 इंच तक के साइज में ये बेसिकली मिलती है। 1/8 इंच से लेकर के 2 इंच तक के व्यास में ये पाइप पाई जाती है। नेक्स्ट आती है ब्रास पाइप। कॉपर और जिंक का मिश्रण होती है। यह भी जंग अवरोधक होती है। इसका प्रयोग हवाई जहाज़ में या फिर जो पानी के जहाज़ होते हैं, गर्म वाटर सप्लाई में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें बेंड का गुण नहीं होता है, मतलब जो कॉपर की पाइप होती है उसको हम कई आकृतियों में मोड़ सकते हैं, बट इसमें कुछ ऐसा मिक्सचर किया जाता है जिससे इसे ज़्यादा हम बेंड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट होती है लेड पाइप। लेड पाइप, ये जो लेड होता है एसिड का क्या होता है, उस पर असर नहीं पड़ता, तेजाब का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो जितनी भी तेजाब वगैरह की फैक्ट्रियाँ होती हैं या फिर जहाँ पर एसिड वगैरह की मात्रा होती है वहाँ पर लेड पाइप का प्रयोग किया जाता है। तो एसिड पाइप या फिर वाश बेसिन, जो वाश के बेसिन होते हैं वहाँ पर, या फिर फ्लशिंग सिस्टम में जहाँ पर भी ऐसा कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है जिससे उस पाइप में जंग लगने की संभावना होती है, कुछ तेजाब की मात्रा होती है, तो वहाँ पर लेड पाइप का प्रयोग किया जाता है। इसके साइज़ की बात की जाए तो ये 50 mm से लेकर के 50 मीटर तक के साइज़ में ये पाइप पाई जाती है। कहाँ तक? 50 mm से लेकर के 50 मीटर तक के साइज़ में लेड पाइप पाई जाती है। नेक्स्ट एल्यूमिनियम पाइप। एल्यूमिनियम नाम से ये स्पष्ट है, काफ़ी ज़्यादा हल्की होती है, बहुत लाइट वेट होती है, इसलिए इसका प्रयोग हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ या फिर घरों में भी इसका प्रयोग कभी कभी किया जाता है, बट ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है हवाई जहाज़ में या फिर पानी के जहाज़ में। जितने भी पाइपलाइन होती हैं वहाँ पर एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम पाइप का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड, काफ़ी ज़्यादा हल्की होती हैं वज़न में। नेक्स्ट है कंड्यूट पाइप। कंड्यूट पाइप का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो अंडरग्राउंड वायरिंग में, जो भी वायरिंग ज़मीन के अंदर की जाती है, जैसे टेलीफोन का वायर हो गया या फिर जो अदर वायर्स होते हैं, बिजली के वायर होते हैं, तो अंडरग्राउंड की जितनी भी वायरिंग होती है वहाँ पर प्रयोग की जाती है कंड्यूट पाइप।
इसके साइज़ की बात की जाए तो 1/2 इंच व्यास, 3/4 इंच और 1 इंच के व्यास में ये पाइपें उपलब्ध होती हैं। 1/2 इंच, 3/4 इंच और 1 इंच में पाइपें उपलब्ध होती हैं। नेक्स्ट है रबर पाइप। शायद हमने रबर पाइप के ऊपर डिस्कस कर लिया है। बेसिकली रबर पाइप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? टेम्परेरी लाइन सप्लाई में, जहाँ पर भी सप्लाई जो होती है परमानेंट नहीं होती, टेम्परेरी होती, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि किचन गार्डन, इन सब में इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। इसमें गुण क्या होता है? रबड़ के होने के कारण इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का गुण होता है। तो ये थी पाइप और पाइप फिटिंग के बारे में, जिसमें हमने जाना कि पाइप और ट्यूब में क्या डिफरेंट होता है, कैसे हम उसको अलग अलग करते हैं और कौन कौन से मुख्य पाइप हैं, किसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो एग्जाम में इससे एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके उपयोग से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो को बीच में रोक करके, कोई चीज़ समझ में नहीं आती एक बार फिर से देखिए। फिर भी कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके वहाँ पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पाइप के एसेसरीज के बारे में, कुछ में प्रयोग किए जाने वाले टूल्स के बारे में। तो तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।